इसने जो लिया है वो इसके जीवन में काम आना चाहिए, और लेने की वही चीजें काम में आती है जो लेने के पहले वंदन करे और लेने के बाद भी वंदन करे। लेने के लिए पहले प्रार्थना का वंदन है और लेने के बाद धन्यवाद का वंदन है। ये प्रोटोकॉल है। और तब राजा प्रदेशी ने कहा, बहुत गजब का उत्तर दिया। बोले हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मेरे मन में एक सोच है, मेरे मन में एक भावना है। मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद करी है। कई लोग मेरे कारण से धर्म मार्ग से दूर चले गए, सन्मार्ग से दूर चले गए। यदि मैं आज यहां वंदन करूंगा तो उनको जुड़ने का मौका सही तरीके से नहीं मिलेगा। मैं अभिवादन करने के लिए आऊंगा कल पूरी राज परिषद के साथ। मेरा परिवर्तन जो मैंने पाया है, जो मेरे जीवन में उजाला आया है, उस उजाले की साक्षी मैं सबको देना चाहता हूं। और राजा प्रदेशी किस रूपांतरण को देखकर के चित्र सारथी की आंखों में आंसू आए। कैसे श्रमण के प्रति उसके अवभाव से वंदन कर रहा है कि जिस आस्था से मैंने आपको यहां आमंत्रण दिया था, जिस प्रयोजन से मैंने आमंत्रण दिया था, जिस उद्देश्य से मैंने आमंत्रण दिया था, वो मेरा सफल हो गया है। आपकी कृपा फलित हो गई। लेकिन ध्यान में रखना है, किसी श्रमण को केवल आमंत्रण देकर के चित्र सारथी रुका नहीं था। जिस प्रयोजन से उसने आमंत्रण दिया था, उस प्रयोजन की पूर्तता के लिए वो निरंतर प्रयास भी करता रहा है। सुंदरतम व्यवस्था बना करके उसने अंजाम दिया है बात को। केवल भावनाएं काम में नहीं आती, तो साथ में व्यवस्था की बहुत जरूरत होती है। और उस व्यवस्था के कारण से ही एक खुंखुआर, जिसके हाथ न जाने कितने निरापराधी लोगों के खून से सने हुए थे, न जाने कितने सरल चेतन लोगों के मौत के फांस जिसके हाथों ने कसे थे, ऐसा राजा प्रदेशी लौटता है राजसभा में। लेकिन अब चेंज हो गया है। क्या संवाद हुआ चित्र सारथी का और राजा प्रदेशी का, इसका शास्त्र में जिक्र नहीं है। जिक्र केवल इतना ही है, राजा प्रदेशी किसी श्रमण के पास जाने के पहले चित्र सारथी को जरूर पूछता है क्या इनके पास जाना चाहिए क्या, और वो कहते जाना चाहिए, ये उपास्य है। लेकिन मुलाकात के बाद दोनों के बीच क्या संवाद हुआ, क्या वार्ता हुई, इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं भी, दोनों भी ऐसी अनुभूति में डूब गए थे कि जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। अनुभूति जब बहुत गहरी हो जाती है तो शब्द पीछे छूट जाते हैं। अनुभूति बहुत जब तेज हो जाती है तब उसके लिए शब्द का माध्यम चुनना बहुत मुश्किल जाता है। राजा प्रदेशी को रथ में सवार करके चित्र सारथी पुनः ले आता है। न केवल बाहर के रथ में सवारी कराई, धर्म रथ में भी सवारी कराई।
एक ऐसी यात्रा संपन्न कराए कि जिस यात्रा के कारण से पूरे राजधानी का, पूरे राज्य का नक्शा चेंज हो गया, पूरी व्यवस्थाएं चेंज हो गई। एक प्रमुख व्यक्ति, एक जब राज्य का प्रमुख व्यक्ति जब पाप मुक्त हो जाता है और धर्म के साथ समर्पित हो जाता है, तो उसके माध्यम से न जाने कितने जनता धर्म के साथ जुड़ जाती है। राजा कुमारपाल को धर्म के साथ जोड़कर के आचार्य हेमचंद्र ने यही काम किया था। सिद्धसेन दिवाकर ऐसा ही है, राजाओं को प्रति बहुत देना और उसमें सहयोग मिल गया चित्र सारथी का। योग तो मिल जाते हैं, संयोग हो जाते हैं, लेकिन सहयोग हो जाए तो योग सिद्धि हो जाती है। योग में सहयोग न हो तो संयोग कब वियोग में बदल जाता है पता नहीं चलता। और योग में कहीं सहयोग हो जाए, साथ में योग हो जाए, तो योग सिद्धि को देर नहीं लगती है। राजा प्रदेशी को योग में भी मिला, चित्र सारथी का सहयोग भी मिला, केशी श्रमण का प्रतिबोध भी मिला। और इस त्रिवेणी में स्नान कर करके जब राजा प्रदेशी पतित पावन होकर के लौटता है, अगली कहानी बड़ी गजब की है, चौंकाने वाली है। अगले पड़ाव की यात्रा करने के पहले बहुत संभल जाना है कि कैसे रिश्तों के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति जब ईमानदार नहीं होते तो क्या हो जाता है। राजा प्रदेशी धर्म की राह पर बढ़ने के बाद उसका सारा सोच चेंज हो गया है। धर्म की बोध के बाद उसकी सारी जीवन शैली रूपांतरित हो गई। भक्ति आने के बाद आसक्ति का खेल समाप्त हो गया है। योगी पुरुष का सानिध्य मिलने के बाद भोग की बीमारी चले गई, एक नया जीवन शुरू हो गया है। सौभाग्यशाली वो व्यक्ति, भाग्यशाली वे व्यक्ति कि जो पाप में साथ थे वो धर्म में भी साथ हो गए, जो भोग में साथ थे वो योग में भी साथ हो गए। दुर्भागी हो जाते वे लोग जो भोग में तो साथ रहे लेकिन योग में साथ न चल पाए। कथाओं में, आगम की कथाओं में कई कथाएं आती है कि जहां राजा निर्णय करता है कि मैंने दीक्षा लेनी है और अपने सारे मित्रों से बात करता है और सारे मित्र कहते हैं कि आप दीक्षा ले रहे तो हम भी आपके साथ दीक्षा लेंगे, हम संसार में आपके साथ रहे तो धर्म में भी साथ में रहेंगे। ऐसे भी होते हैं। राजा प्रदेशी दूसरे दिन पूरे उल्लास और उमंग के साथ, राज परिषद के साथ, आप कल्पना कर सकते हो कि कैसे शौक लगे होंगे राजधानी को। आज तक राजा प्रदेशी का जो रूप जनता ने देखा हुआ था उसे टोटली डिफरेंट, अपोजिट कैरेक्टर, जनता भी चकित हो गई थी, उमड़ उमड़ करके आई थी। और राजा प्रदेशी दूसरे दिन आकर के पूरे परिषद के बीच आपने पूरे जीवन की आलोचना करता है, आपने सारे अपराधों की कबूली देता है और भविष्य की पॉलिसी तय करता है, श्रावक धर्म को स्वीकार करता है और श्रावक धर्म को स्वीकार कर करके आपने संपत्ति के 4 हिस्से कर देता है। एक हिस्सा परिवार के लिए, एक हिस्सा सुरक्षा के लिए, एक हिस्सा सुरक्षा के लिए
कोष सुरक्षित है, और एक हिस्सा उसने लगा दिया है धर्मदाय में। 4 हिस्से कर दिए, और इन 4 हिस्सों के साथ जब वो लौटने लगता है तो केशी श्रमण उसको कुछ प्रतिबोध देते हैं, और वो कहानियां है, उपमाएं। राजा प्रदेशी को केशी श्रमण कहते हैं, जैसे खलिहान होता है वैसे तुम मत होना, जैसे नाट्य मंदिर होता है वैसे तुम मत होना, जैसे जहां गुड़ बनता है, जहां गन्ने का रस निकलता है, वैसे तुम मत बनना। राजा प्रदेशी पूछता है कि क्या मीनिंग? बोले खलिहान में जिस समय फसल के दाने बाहर निकले, खलिहान चलता है, तो वहां सारे लोग इकट्ठा होते, माहौल कुछ और होता है, और एक बार वहां का सारा अनाज इकट्ठा होकर के घरों में पहुंच गया तो खलिहान सुनसान हो जाता है। नाट्य मंदिर में, नाट्य गृह में जिस समय कोई नाटक चलता है, कोई नृत्य चलता है, कोई मनोरंजन चलता है, तो लोग आते हैं, और जैसे ही नाटक पूरा हो जाता है, नृत्य पूरा हो जाता है, वो नाट्य गृह फिर सुनसान हो जाता है। जहां गुड़ बनता है, गन्ने का रस निकल कर रहे, जब तक वो प्रक्रिया चलती है तब तक वहां बहुत लोग रहते हैं, लेकिन एक बार वो प्रक्रिया पूर्ण हो गई कि फिर वो सुनसान हो जाता है। तुम ऐसे मत बनना है। आज तुमने जीवन का तुम्हारा खलिहान बना है, लेकिन बाद में तुम सुनसान मत हो जाना है। जो बाहर तुम्हारे जीवन में आई है, जो चमन तुम्हारा खिला है, वो चमन फिर उजड़ना नहीं चाहिए। जरूरी था राजा प्रदेशी के लिए कि आज जिस समाधि के भावों में है, आज जिस क्षमा के भावों में है, आज जिस आत्मानुभूति में तुम जी रहे हो, इस अनुभूति को तुम कभी खोना मत। और अगला यदि प्रसंग देखोगे तो गुरु कितना सजग होना चाहिए। गुरु जब कुछ बात बोलते हैं और हिदायत देते तो भविष्य की व्यवस्था करते हैं। गुरु अपने 3 काल को संभालता है, अतीत के पापों से मुक्त करता है, वर्तमान को संपन्न करता है और भविष्य को सुरक्षित करता है। राजा प्रदेशी के पापमय जीवन से उसको मुक्ति दिलाई, वर्तमान उसका संवारा और भविष्य में उससे गलती न हो जाए, इसकी व्यवस्था केशी श्रमण ने करी। किसी के ध्यान में नहीं आया था, राजा प्रदेशी की भी ध्यान में नहीं आया था। सारा राज्य खुश हो गया, प्रजा खुश हो गई, लेकिन सूर्यकांता रानी इस सारे माहौल के बीच आकर के भी रंग न पाई। उसका मानस कुछ और हो गया है, और धीरे धीरे उसके अंदर का ये दुर्भावनाएं बड़े घातक रूप में पहुंच गई, बहुत घातक रूप में पहुंच गई। बीमारी पनपते ही इलाज न हो जाए, दुर्विचार मन में आते ही समाप्त न हो जाए, दुर्भावनाएं पनपते ही समाप्त न हो जाए, उनका परिष्कार न हो, तो प्रेम में से नफरत का जन्म होता है, दोस्ती में से दुश्मनी का जन्म होता है। प्राण प्यारी प्राण प्यासी हो जाती है। राजा प्रदेशी और सूर्यकांता रानी के बीच कोई झगड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई बदमज़ी नहीं। और राजा प्रदेशी ने सूर्यकांता रानी को कोई कमी भी नहीं करी, कोई चोट भी नहीं पहुंचाई, कोई ठेस भी नहीं पहुंचाई। लेकिन राजा प्रदेशी का अध्यात्म के पथ पर चलना है, रानी को नहीं सुहाया। और जब कोई बात सुहाती नहीं तो चुप जाती है, जब कोई बात पसंद नहीं आती तो अंदर में
मलमल होना शुरू हो जाती है, वोमिटिंग की फीलिंग हो जाती है। और वही हुआ सूर्यकांता रानी का। सूर्यकांता रानी सोचने लगी, अभी योगी बन गया है, अभी भोग के काम का नहीं रहा है, अभी समाधि में पहुंच गया है, अभी संसार के काम के नहीं रहा है, अभी सत्य की राह पर बढ़ गया, ये सत्ता के काम के नहीं रहा है, अभी संयम की राह पर चलने लगा है, ये संपत्ति के काम के नहीं रहा है। और उसके मन में ऐसा लगा है, शायद हो सकता है कि उसको अंदर में कोई गिल्टी कॉन्शियस भी फील हो रहा होगा। और उसी गिल्टी कॉन्शियस से एक भावना जन्मी और उसने अपने सूर्यकांत कुमार को, बेटे को बुलाया, देखना है कहानी कहां पहुंच रही है, उस बेटे की तरफ देखना जरा है। दादा दादी की परिणाम तो आप सुन चुके हो, अब बेटे की तरफ देखना है जिसने अपने पिता के सुखद परिवर्तन को, शुभ परिवर्तन को देखा है, जिया है, समझा है। और जिस समय मां उसको बुला करके कहती है कि तेरे पिता का सारा सोच चेंज हो गया है, अब तेरे पिता पहले जैसे नहीं रहे, अब ये सत्ता के काम के नहीं रहे, अब ये संसार के काम के नहीं रहे, एक काम कर, इनको मौत के घाट उतार दे, इनका कांटा दूर कर दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।